AK-47 जैसी राइफल से छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे गोली चलाई जा रही है। सीवान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से मुस्लिम MLA हैं, और उसके बाद में वहां पर बच्चे खुल के बोल रहे थे। लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किए गए हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो कमिटमेंट्स थी मोदी हुकूमत की, वो कमिटमेंट्स तो अभी जो हम CJP के कुछ ऑफिस बेरर्स की बातें सुन रहे हैं, उनके स्पोक्स पर्सन की बातें सुन रहे हैं, एज ऑफ नो लग ये रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी हुकूमत बैकफुट पर है और वो मजीद एंगेज नहीं कर रही उन स्टूडेंट्स के साथ। आप वहां पर मौजूद हैं, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मौजूदा हालात है उनमें बहुत बुरी स्थिति हो गई है देश के अंदर, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरीके से छात्रों को दबाने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए हैं, वो ये लगता है कि वो जैसे स्टूडेंट्स पे नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क के लोगों पर हमले कर रहे हो। इस तरह से पुलिस ने और CRPF ने और RAF ने इस तरह से एक्शन किया है, और ये ऐसे ही नहीं हुआ। AK-47 जैसी राइफल से छात्रों पे, निहत्थे छात्रों पे गोली चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि सीवान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां से मुस्लिम MLA हैं, और उसके बाद में वहां पर बच्चे खुल के बोल रहे थे, तो इसलिए उन पे AK-47 तक इस्तेमाल कर दीजिए। जहां जहां पर भी मुस्लिम छात्र मिले हैं या मुस्लिम लोग मिले, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके आसपास जो छात्र थे, उनको बुरी तरह पीटा गया है। इसी तरीके से अलीगढ़ में जहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां के पर छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया है। लड़कियों को पीटा गया, लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किए गए हैं। और जब ये सब हुआ हो तो निश्चित रूप से बेहद दुखद होता है। और इसके अलावा एक जुनैद नाम का व्यक्ति था, जी, जो पानी और गाजियाबाद। खाना वहां पर देता रहा है वहां पर जी प्रोटेस्टर्स जी, को। उसके घर को योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी सरकार की पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने उनको पूरे घर को उठा लिया, उनको परेशान किया। तब राहुल गांधी ने जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा, यानी आप क्या क्या माइनॉरिटी के जो हेड हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, जी, उनको, जो MP भी हैं, बड़े उन मशहूर शायर भी कांग्रेस हैं। के, हाँ मशहूर शायर भी हैं, जी, उनको उन्होंने उनके पास भेजा और उन्हें पूरी मदद की बात करी, और कहा पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, हम सब खड़े हैं, और आपको राहुल जी खड़े हैं और पूरा साथ देंगे। राहुल जी खुद मोहम्मद इरफान के इरफान घर के गए। घर, जी, हाँ, दिल्ली गए, और इस तरह से। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं न किसी से माफी मांगी है, न किसी को सांत्वना दी है, न किसी अच्छा अच्छा घायल अजय से भाई, मैं मिले आपको हैं। कता कलामी की माजरत, ये जो आपने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसी से माफी नहीं मांगी, वो तो उल्टा अब जो मामलात कर रहे हैं इन प्रोटेस्टर्स के साथ, अब जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि जहां पर मुसलमानों की आबादी निस्बतन ज्यादा है, वहां पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन एरियाज को जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। और अभी जो मैंने लास्ट रिपोर्ट्स देखी और नेहा बोरा की गुफ्तगू सुनी, उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मजीद गिरफ्तार करने का इंदिया दे चुके हैं, और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस वो बिहार में और वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स पर लगाए जा रहे हैं। तो अगर हालात ये रहेंगे, आपको दोबारा CJP या भारत की यूथ, भारत की स्टूडेंट्स और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मतलब जो जो तमाम लोग इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से, वो दोबारा सड़कों पर आते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इरफान के साथ जिस वक्त मुलाकात हुई राहुल गांधी की और उन्होंने मजदूरों से मुतालिक उनसे गुफ्तगू की, तो इरफान कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको पहले खुद सड़कों पर निकलना पड़ेगा। नहीं, आप, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जो हालात पैदा कर रहे हो वो ये स्थिति है कि BJP RSS का जो एक मोहनदास करके इनका इंटेलेक्चुअल सेल का हेड है, और उसने क्या किया, उसने बोला मैं यदि होता तो इन प्रदर्शनकारियों पे, यानी प्रोटेस्टर्स पे सीधे गोली चलवाता अच्छा। और लड़कियों के साथ में गैंग रेप करवाता। अब आप सोचिए, जिसकी इतनी गंदी भाषा हो, जिस पूरे, जो उनके इंटेलेक्चुअल सेल का हेड था, वो आदमी ये कह रहा है, इसका मतलब इनका इंटेलेक्चुअल ये है कि अपनी
किसकी बेटी है, क्या है। मतलब आप सोचिए, बेटियों के साथ गैंग रेप की बात करता है। जी, तो जब आपको इस तरह लगता है की कि ये बातें हो, सोच पूरी बीजेपी में ऊपर से नीचे तक प्रिवेल कर रही है, मोदी से लेकर जो बिल्कुल है? जी, बिल्कुल आरएसएस बीजेपी की सोच ही यही है। और जब यही सोच हो तो अब आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि ये उस तरह के लोग हैं, और इनसे आप कोई बड़ी उम्मीद मत करिए कि ये कोई बेहतर करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजय भाई, ये भी बताइएगा, हमने इस सारे मामले पे स्टूडेंट्स के को गोदी मीडिया के ऊपर भी बहुत तनकीद करते हुए देखा। वो बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने कि आप लोग अगर ठीक तरीके से काम करते तो शायद हालात भारत में ये ना होते। इसमें भारतीय मीडिया का क्या किरदार दिखाई दे रहा है? और आप समझते हैं कि जो नफरत इस वक्त भारत के एक आम शहरी के दिल में डेवलप हो रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस, अगेंस्ट मीडिया, ये लावा जब फटेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी मोदी के लिए? जंतर मंतर से ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट मुंबई में होगा। मुंबई में जी। था, जी। उससे बड़ा प्रोटेस्ट पुणे में था, जी। उससे बड़ा प्रोटेस्ट पटना में था। हम्म। पटना यूनिवर्सिटी के जो एनएसयूआई यानी कांग्रेस की जो स्टूडेंट सेल है, उसका जो प्रेसिडेंट है, जो पटना यूनिवर्सिटी का भी प्रेसिडेंट है, उसको और उसके परिवार को उठा के जेल में डाल दिया। जबकि फैमिली का कोई लेना देना नहीं था। एक लेडी जो वहां पर उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उसको भी उठा के जेल में डाल दिया। इसी तरीके से कोलकाता में बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट था। और ये प्रोटेस्ट यही नहीं है, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा गुजरात में, इसके जहां जहां बीजेपी है वहां पर भी है। और अब तो ये स्थिति है कि कई बीजेपी एमपीज के और मिनिस्टर्स के की बेटियां भी निकल आई हैं और वो भी बोल रही हैं, और जिस तरह के नारे लगा रही हैं, आप कल्पना करेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए भड़ुआ बोल रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए और कुछ बोल रही हैं, और ये बीजेपी से आई हुई लड़कियां हैं। तो आपको लगता है कि इन सारे मामलात की वजह से जो गोदी मीडिया की प्रोटेक्शन थी, वो बबल्स जो बना दिए थे इन्होंने मोदी के इर्द गिर्द, वो बबल अब फट रहे हैं और भारतीय असल चेहरा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा, और ये बदलाव की दिशा में एक संदेश है, उसी दिशा में सब कुछ चल रहा है। अब ये बदलाव इसलिए क्योंकि अब इससे हर कोई प्रभावित है, हर एक किसी की फैमिली इससे इफेक्ट हो रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी पहली बार डरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको गुज़श्ता 12 साल के अंदर क्या तब्दीली दिखाई दी है मीडिया के अंदर, और अभी जो कुछ हो रहा है आपके नज़दीक मौजूदा भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप स्टूडेंट्स भी भारतीय भी गोदी मीडिया कह के मुखातिब कर रहे हैं, उसका क्या किरदार रहा है? मीडिया में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वहां तो ये स्थिति है, आप एक ट्वीट कर देंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ओके। मैंने खुद सिर्फ ट्वीट्स के कारण और एक यूट्यूब चैनल पे कुछ बोल देने के कारण 3 नौकरियां खोई हैं इस तरह से। तो अब आप सोचिए, मुझे एक कंपनी के तो एमडी का फोन आया कि मुझे पीएमओ से ऐसा ऐसा डायरेक्शन है, भाई मुझे मेरी कंपनी बचानी है प्लीज। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मैं रिजिग्नेशन भेज रहा हूं। अब आप सोचिए इस तरह की स्थितियां हो। नहीं तो फिर अब आपको हालात क्या दिखाई दे रहे हैं? दूसरा, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि AK-47 का इस्तेमाल अगर स्टूडेंट्स के खिलाफ किया गया है, पैलेट गन का जो एक विक्टिम था वो राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाकर दिखाया भी, और मैं नेहा बोरा को सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम लोग खामोश रहे जिस वक्त कश्मीर में इन्होंने लोगों पर, निहत्थे लोगों पर पैलेट गन्स इस्तेमाल की, और राहुल गांधी ने उस वक्त भी इसको कंडेम किया। हमने देखा कि उस वक्त भी ऑपोजिशन जो है वो भारत की इस पॉलिसी के खिलाफ खड़ी रही। तो अभी जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, आपको लगता है कि अब मजीद जो है वो ग्राउंड राहुल गांधी के लिए प्रैक्टिकली आसान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जो स्टूडेंट्स के साथ कमिटमेंट थी इनकी, सीजेपी के साथ इनकी कमिटमेंट थी, उसके ऊपर अब आगे कुछ नहीं हो रहा पॉजिटिव? आपको लगता है कि दोबारा स्टूडेंट्स जो हैं ये सड़कों पर आएंगे? देखिए, स्टूडेंट तो ऑलरेडी सड़कों पे है। सिर्फ एक संगठन के लोग जो सिर्फ एक जगह बैठे थे जंतर मंतर पे, जी। वही आपको लग रहा है कि नहीं है। ओके। पूरे देश में जंतर मंतर इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि ये संसद के पास में, यानी पार्लियामेंट के पास में है।
लेकिन बाकी पूरी कंट्री में जो हो रहा है वो लगातार चल रहा है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, और ये लगातार कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो बिल्कुल इससे आप समझ लीजिए ये कोई सामान्य चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। आखिर में अजय भाई ये बताइएगा, हमने बड़े इल्जामात सुने बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा, भारत की यूथ को कहा जी कि ये आईएसआई के पेरोल पर हैं, ये पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है, ये फॉरेन फंडिंग है इनके पीछे। मुझे लग रहा है जिस तरह हालात जा रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं उसमें दो बदलाव हो रहे हैं। अच्छा। एक, राहुल गांधी को आज हर कौम का व्यक्ति प्यार करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको वोट देगा कि नहीं देगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आज हर कौम का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति उन्हें प्यार करता है और वो उनके लिए बेहतर सोचता है। एक वहीं दूसरी तरफ लगभग हर कौम में आज की डेट में व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी को नापसंद करता है और उनको मानता है कि हिंदुस्तान की बर्बादी नरेंद्र मोदी के कारण हुई है। और जब ये सब किया हो, यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से मुझे लगता है ये संदेश है कि मैसेज है पूरी तरीके से कि अब इनकी सफाई होने वाली।